गति प्रबल पैरों में यही, गति प्रबल पैरों में यही, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा आप सबके सामने भ्रष्टाचार पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। भ्रष्टाचार एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। जैसे सड़कों पर स्पीड ब्रेकर वाहनों की गति को धीरे कर देता है, वैसे ही भ्रष्टाचार ने भी हमारी प्रगति की रफ्तार को धीरे कर दिया है। भ्रष्टाचार तेजी से फैलने वाली बीमारी की तरह है, जिसने लोगों के दिमाग में अपनी जड़ें जमा ली है। भ्रष्टाचार दो शब्दों के योग से बनता है, भ्रष्ट और आचार। भ्रष्ट यानी भटका हुआ और आचार यानी आचरण, अर्थात उचित मार्ग से भटके हुए आचरण को भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार फैलाने का एक प्रमुख कारण यह है कि अपराधियों, अधिकारियों और नेताओं में साठगांठ हो जाती है, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रही है। वह हमारे देश की संपदा को गलत हाथों में बेच रहे हैं। सन 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली, तब इसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई थी। तब जरूरत थी तो इसे मेहनत और बलिदान की लाठी के बल पर फिर से चला दे। भारत कुछ कदम सफलता की ओर, प्रगति की ओर चला ही था कि ये भ्रष्टाचार रूपी बेल फिर से फैली और इसने पूरे भारत को फिर से जकड़ लिया। तब से आज तक शायद भ्रष्टाचार मुक्त होने की कोशिश ही कर रहा है भारत। अब तो लोगों के दिमाग में भी यह बात घर कर चुकी है कि किसी भी दफ्तर में, किसी भी ऑफिस में बिना रिश्वत दिए कोई काम कराया ही नहीं जा सकता। हमारी इसी सोच के कारण आज परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। शिक्षा, सरकारी कार्यालय, यहाँ तक कि अस्पताल, कोई भी भ्रष्टाचार से अछूत नहीं है। हर जगह गलत काम हो रहे हैं, हर जगह गलत तरीके से पैसा भी कमाया जा रहा है। शिक्षा संस्थानों में तो भ्रष्टाचार और भी हानिकारक है, जहां अयोग्य बच्चे पैसे के बल पर दाखिला ले लेते हैं और योग्य बच्चे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। सोचिए जरा, अयोग्य बच्चे पैसे के बल पर दाखिला तो ले लेंगे, परंतु क्या वे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर लेखक बन पाएंगे? हमारी अयोग्य युवा पीढ़ी हमारे देश की छवि को बाहर के देशों में धूमिल कर देगी। जहां हर जगह ग्लोबलाइजेशन की होड़ सी लगी है, वहां हमारी अयोग्य युवा पीढ़ी देश को आगे कैसे बढ़ाएगी? क्या ऐसे ही भारत का सपना बापू गांधी और चाचा नेहरू ने देखा था? क्या ऐसे ही भारत में, मैं पूछता हूँ, क्या ऐसे ही भारत के लिए हमारे जवानों ने अपने सीने पर गोलियां खाई थी? क्या ऐसे ही भारत में हम सब जीना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे बीमार वातावरण में बिल्कुल नहीं जी सकते। सोचिए, अगर आज हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होता तो हमारे पास अच्छी सड़कें होती और हम हादसों में अपनों को नहीं खोते। बच्चा स्कूल जाता और किसी को भी घूम कर कूड़ा नहीं उठाना पड़ता। हर एक किसान खुशहाल होता और किसी को भी आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। सब छोटी छोटी गलतियां करते हैं और सोचते हैं कि इतनी सी गलतियों के लिए कौन क्या कर लेगा, परंतु मेरी माने तो गलतियां कोई बनियान का साइज नहीं है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज गलती होती है और सारी गलतियां मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा लार्ज गलतियां हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम आजाद का यह मानना था कि अगर किसी भी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो सिर्फ 3 लोग यह काम कर सकते हैं। 3 प्रमुख लोग, माता, पिता और गुरु। जी हाँ, माता, पिता और गुरु जैसे आज अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, वैसे ही वह कल के भारत का निर्माण करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का बेड़ा उठाया है। 2016 में की गई नोटबंदी और 2017 में लागू किया गया GST टैक्स चोरी की संभावना को कम कर देगा। अब जरूरत है तो सिर्फ हमारे जागरूक होने की, अपने दायित्वों और कर्तव्यों को समझने की, सरकार का साथ देने की। जैसे 1 और 1 मिलकर 11 बनाते हैं, वैसे ही सरकार और आमजन मिलकर हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि कैसी भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का यही। जय हिंद, धन्यवाद।